सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठिया। भाइयों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बात सुन करके सभी भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज बात करते हैं स्वदेशी तकनीक की। हमारी एक कंपनी ने तकनीक की दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, उनके मालिकों की नींद हराम कर दी है। हमारी जो स्वदेशी कंपनी है उसने तकनीक की दुनिया में दुनिया का झंडा यानी ध्वज उठा लिया है और दुनिया की नजर जो हमारी स्वदेशी कंपनी है अब उस पर लगी हुई है। आने वाले समय में जो जोहो कंपनी है वो दुनिया का उगता हुआ सूरज है। जोहो कंपनी तमिलनाडु के तेनकसी गांव में खेतों में उसके मालिक ने काम करके जोहो कंपनी बनाई और खेत की मिट्टी से तकनीक को हासिल किया। जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी तकनीक पे बड़े बड़े ऑफिसों में बैठकर इतराते थे, दुनिया से पैसे कमाते थे और दुनिया को तकनीक की भीख देते थे, हमारे गांव के बेटे ने खेत की मिट्टी में बैठ करके उस तकनीक को तैयार किया है और उसके बाद दुनिया में उस तकनीक से हड़कंप मच गया और बड़ी बड़ी कंपनियों की नींद हराम होनी शुरू हो चुकी है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, उनके मालिक अपनी तकनीक पे इतराते थे, हमारे डाटा अपने पास रखते थे, सर्वर अपने पास रखते थे। हम जब मांगते थे तो एक तरह से इस तरह से तकनीक देते थे जैसे दुनिया उनसे भीख मांग रही हो। लेकिन हमारे गांव के एक बेटे ने बड़ी हिम्मत और साहस से काम किया और दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। और जो तकनीक की दुनिया में धूम मचाई है उस कंपनी का नाम है जोहो। जोहो की क्रांति अब दुनिया के हर कोने कोने तक फैल चुकी है और जो देखते देखते कल तक दुनिया उसको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर समझती थी, अब जो ने दुनिया का जो तकनीक का ध्वज है अपने हाथ में ले लिया है और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें हड़कंप मचाती है देशवासियों। जो के जो संस्थापक हैं वो है हमारे भाई श्रीधर बेम्बू, जो तमिलनाडु के तेनकसी गांव में पैदा हुए, वहीं से पढ़ाई की, उसके बाद इंजीनियरिंग की मद्रास आईआईटी से और पीएचडी करी उन्होंने अमेरिका से। उसके बाद देश प्रेम उनको वापस अपने गांव में ले आया। गांव की मिट्टी में आकर अपने गांव में ही कंपनियां काम शुरू किया और धीरे धीरे अब कंपनी का जो कारोबार है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच चुका है। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाहता हूँ, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां थी ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म थे। यानी बातचीत करने के लिए अलग प्लेटफॉर्म, मीटिंग करनी हो तो अलग प्लेटफॉर्म, चैट करनी हो अलग प्लेटफॉर्म, मैसेज भेजना हो अलग प्लेटफॉर्म। लेकिन हमारे जो भाई है श्रीधर बेम्बू जी, उन्होंने जो हो एक ऐसी कंपनी तैयार करी है, दुनिया को एक ही जगह एक प्लेटफॉर्म दे दिया। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी तकनीक पे इतराती थी कि हमारी तकनीक ऐसी है, हमारी तकनीक वैसी है, हमारे भाई ने एक ही प्लेटफॉर्म पर यह सारी तकनीक दुनिया को दे दी है। जबकि वे तकनीक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग थी, उनकी सबको एक इकट्ठा कर दिया और इस बात को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ और तहलका मचा है जो कंपनी का। वो दिन दूर नहीं है जो हर भारतीय के फोन में, हर दफ्तर में, हर बिजनेस में, हर मशीनरी में, हर गांव में, हर किसान में, हर खलियान में जो होगा रुतबा होगा। और जिस तरह से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कई पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, जो इतराते थे अपनी तकनीक पे, तकनीक देते नहीं थे, घमंड करते थे, उसका हमारे भाई श्रीधर बेम्बू ने यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए एक तरह से। और अपनी जो स्वदेशी तकनीक तैयार करी है ना, उसका परचम लहरा दिया दुनिया में। जो कंपनियां अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सेवाएं देती थी, वो सेवाएं हमारे भाई श्रीधर बेम्बू ने एक प्लेटफॉर्म पर लाके इकट्ठी कर दी है और एक प्लेटफॉर्म पर वो सारी सेवाएं मिलने लगी है। और अमेरिका में जो बैठे लोग हैं या पश्चिमी देशों में जो बैठे लोग हैं, जो
तकनीक के ऊपर घमंड करते थे, उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है हमारे भाई श्रीधर बैम्बू ने। और जो की चमक है ना, वो हर दफ्तर में, हर कार्यालय में, हर घर में दिखाई देने लगी धीरे धीरे। जो हो गए अब तक जो है ना, करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर का कारोबार है, 18-20 हजार एम्प्लॉय काम करते हैं, 60 देशों में कारोबार फैल चुका है, और करीब 130 करोड़ से ज्यादा क्लाइंट है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, वो जो होगा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जो हो कि जो तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ये जो कंपनी खड़ी करी है हमारे भाई श्रीधर बैम्बू ने, उसने किसी विदेशी कंपनी का कोई पैसा नहीं लगा, उनकी अपनी खुद की मेहनत है, उनका अपना खुद का पैसा है। और जो भी तकनीक तैयार की वो पूरी तरह से स्वदेशी है। जो पहले करते थे ना, विदेशों का जो पैसा लगता था, इस तरह का कुछ नहीं है, वो सिर्फ उनकी अपनी मेहनत और अपना दिमाग है। जो आईटी दुनिया का जो ना उगता हुआ सूरज है आने वाले समय में। और इमेजिन कंपनी हमारा डाटा अपने पास रखती थी, हमारा पैसा वे कमाती थी, अमेरिका उसका फायदा उठाता था, दूसरी जो कंपनी है उनका देश उनका फायदा उठाता था, हमारा डाटा कई बार लीक भी कर देते थे। लेकिन अब क्या है, हमारी जो स्वदेशी कंपनी बनी है, ये जो पैसा कमाएगी वो पैसा हमारे देश में रहेगा, हमारा देश तरक्की करेगा, नौकरियां हमारे देश के नौजवानों को मिलेगी, हमारा डाटा हमारे देश में सेफ रहेगा, यानी डाटा चोरी का भी आगे कोई डर नहीं होगा। और जो होगा जो सर्वर है वो अपने देश में ही रहेगा, एक तरह से बुलेट प्रूफ सर्वर रहेगा कि किसी तरह की चोरी का कोई डर नहीं है इसमें। और सबसे बड़ा मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, अब जो तकनीक पर लोग घमंड करते थे ना, हमारे भाई ने उनका घमंड भी तोड़ दिया है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है ज्यादा है ना, जो होगा प्रयोग करना शुरू कर दे, हर प्लेटफार्म पे जो होगी सेवा है। और इतने प्लेटफार्म एक ही प्लेटफार्म पे तैयार कर दिए, अब इधर उधर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनके अलग अलग प्लेटफार्म थे, और हमारी जो ये स्वदेशी कंपनी है जो हो, इसका सिर्फ एक ही प्लेटफार्म है। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, जो होगा ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, हमारी जो देश की स्वदेशी कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी तो इसका फायदा सभी देशवासियों को होगा और भारत देश को होगा। और दुनिया के जो बड़े बड़े लोग थे जो कहते थे कि भी तकनीक में हम बहुत आगे हैं दुनिया से, उनके लोगों को एक संदेश मिलेगा, और हिंदुस्तान अब बहुत स्पीड से विकास की तरफ बढ़ रहा है और कुछ दिनों में विकसित देश हो जाएगा, और उनका घमंड भी टूट जाएगा एक तरह से। आगे इस तरह की बात भाइयों को फिर बताता रहूंगा। और सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करें, जिससे हमारे भाई श्रीधर बैम्बू की जो कंपनी है जो उसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए ये चीजें, गांव खलियान खेतों तक ये बात जानी चाहिए। और सभी देशवासी जो होगा सदुपयोग करना शुरू कर दें और स्वदेशी का बहिष्कार करना शुरू कर दें। आगे भाइयों से इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। और जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से प्रार्थना है इस चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लियो। जय हिंद देशवासियों।